दिवाली आ रही है और दिवाली का त्यौहार हम हिंदुस्तान में अक्सर इसलिए मनाते हैं कि उसे हम मानते हैं कि वो बुराई पे अच्छाई की जीत है। इट्स द विक्ट्री ऑफ नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। और दिवाली आते ही हम हर साल की तरह हम प्रेग्नेंट है या नहीं है इस चीज़ को साइड में रख के घर की साफ़ सफाई, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाने में, घर में अलग अलग तरह के नाश्ते बनाने में लग जाते हैं, शॉपिंग करने में, दिवाली के पटाखों की तैयारी करने में लग जाते हैं। तो एज अ डॉक्टर आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आप अपने प्रेगनेंसी के साथ दिवाली को कैसे एंजॉय करें पूरी सेफ्टी के साथ। दिवाली का त्यौहार हमको डेफिनेटली मनाना है, पर ये नहीं भूल जाना है कि हमारे पेट में जो बेबी है वो भी सेफली इस त्यौहार को एंजॉय करे, क्योंकि दिवाली फेस्टिवल जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा रिस्की है। और एज डॉक्टर्स हम हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे करियर में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स दिवाली के टाइम देखते हैं। सो दिवाली के टाइम बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप घर की साफ़ सफाई करने में लगे तब हमेशा से एक आउटसाइड हेल्प की असिस्टेंस को करें। एक किसी भी लोगों को, अब आजकल तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आते हैं जो आपके घर को साफ़ करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। तो आप ऐसी किसी एजेंसी को अप्रोच करें या फिर कुछ ऐसे काम वाले लोगों को आप रखें कि जो आपके घर की साफ़ सफाई करे, बजाय कि खुद स्टूल पे चढ़ के आपको साफ़ सफाई करना। बिकॉज वो आपको बहुत रिस्की होता है। और प्रेगनेंसी के किसी भी तिमासिक में, पहले दूसरे या तीसरे तिमासिक में, अगर आप स्टूल पे से फिसल के नीचे गिर जाएं या साफ करते करते पेट के बल गिर जाए या साबु वाले पानी पे पैर रखा और आप फिसल गए तो आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, लग सकती है। और सबसे ज़्यादा रिस्क आपके पेट में आपके गर्भ में बड़े हो रहे बेबी को हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि बहुत ज़ोर से अगर पेट पे लग जाती है या कोई भी हैवी फॉल होता है तो बेबी की जो प्लासेंटा है वो अलग हो जाती है, जिसे अब्रप्शो प्लासेंटा कहते हैं। और ऐसे केसेस में कई बार आपका लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो सकता है और बेबी पेट में मर भी सकता है। सो इट्स वेरी मच एडवाइजेबल कि ऊपर चढ़ के घर की साफ सफाई ना करें, थोड़ी बहुत डस्टिंग ब्रूमिंग आप कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, आपको अगर कुकिंग का शौक है तो डेफिनेटली आप बहुत सारे अच्छे अच्छे नाश्ते बना सकते हैं। कुकिंग इज़ अ क्रिएटिव आर्ट और वो प्रेगनेंसी में हमेशा एडवाइजेबल होती है। पर अब बनाए हुए सारे नाश्ते आपको सेवन करने चाहिए या नहीं, आपको खाने चाहिए या नहीं, इस पे अपना एक कॉन्शियस स्ट्रिक्ट वॉच रखें। कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जितनी भी तरह की स्वीट्स बनाई है वो आप सब खाएं। ऑफ कोर्स अपने घर में सबके लिए बनाएं, पर अपने खाने में स्वीट्स और तली गली चीज़ों की मात्रा कम रखें। आपको डायबिटीज़ हो या ना हो, आपको हाइपरटेंशन हो या ना हो, आपके बेबी को किसी भी तरह का कोई भी रिस्क हो या ना हो, आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो या ना हो, किसी भी चीज़ की अति अनावश्यक होती है। और प्रेगनेंसी में बॉडी का डाइजेस्टिव थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है। तो अपने आप को इनडाइजेशन की परिस्थिति में ना डालें, ज़्यादा स्वीट्स, ज़्यादा तली गली चीज़ ना खाएं। हाँ, दिन की एक आध दो, इट्स ऑलवेज एंजॉयबल। थर्ड थिंग, पटाखे फोड़े या ना फोड़े, या पटाखे फूटती हुई जगह पे खड़े रहे या ना। सबसे पहले, अगर आपके घर में या आपके परिवार में पटाखे फोड़ के दिवाली मनाने का जो उत्सव है अगर वैसे मनाया जाता है तो इट इज़ नथिंग रॉन्ग। हिंदुस्तान में सब दिवाली पटाखे फोड़ के ही बनाते हैं। ये हमारा ही कॉन्शियस डिसीजन रहता है कि हम कितना और ज़्यादा एयर को पॉल्यूट करना चाहते हैं। सो इस चीज़ का कॉन्शियस डिसीजन लेके आप अतिशय पटाखे फोड़ के एयर को पॉल्यूट न करें। उसके साथ साथ पटाखे फोड़ते वक्त आपको इन 5 चीज़ों को दिमाग में खास से रखना है। सबसे पहली चीज़, ना ही ज़्यादा ढीले कपड़े पहने, ना ही ज़्यादा टाइट कपड़े पहने। एक कंफर्टेबल फीट वाले कॉटन क्लॉथिंग आप पहने। जो भी कपड़े हैं वो कॉटन के, सूत के बने हुए हो तो ज़्यादा बेहतर। सिंथेटिक कपड़ों को दिवाली में बिल्कुल ना पहने, क्योंकि सिंथेटिक कपड़ों में अगर ज़रा सा भी तिनका आग का लग जाए या ज़रा सा भी पटाखे का अगर आग उसमें लगती है तो वो आपको ज़्यादा बर्न करा सकता है और वो बहुत जल्दी से बर्न होकर आपकी बॉडी को स्टिक हो जाता है। तो कपड़े एकदम कंफर्ट फिट के पहने, ना ज़्यादा ढीले ना ज़्यादा टाइट, और कॉटन क्लोथिंग पहने। सेकेंड थिंग, कि आप फ्लैट फुटवेयर्स पहने, ना हील्स पहन के दौड़ने की। वैसे तो प्रेगनेंसी में कभी भी हम हाई हील्स को प्रमोट नहीं करते हैं, पर दिवाली में खास करके कॉन्शियसली आप फ्लैट फुटवेयर पहने जिसमें आपको दौड़ के पड़ने का रिस्क ना हो, दौड़ के गिरने का रिस्क ना हो। थर्ड थिंग, कि आप पटाखे हाथ में पकड़ी हुई फुलझड़ियाँ जलाएं। जो भी पटाखे आप हाथ में पकड़ के सिर्फ उसकी लाइटनिंग एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें से ज़्यादा धुआं ना निकलता हो, ऐसे पटाखे जलाएं। ना कि बम, रॉकेट, अनार, चक्री, कि जिनको जलाने के बाद आपको दौड़ना पड़े। एक तो जलाने का रिस्क और साथ में दौड़ के गिरने का रिस्क, तो ऐसे पटाखे ना जलाएं। फिफ्थ थिंग, कि आपको पटाखे जलाते समय ज़्यादा आवाज़ हो तो क्या करना। अक्सर ये प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि लाउड नॉइसेस से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बॉडी में एक अलग तरह के स्ट्रेस वाइब्रेशंस को क्रिएट करता है जो बच्चे को नुकसान कर सकता है। सो पटाखे अगर बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ वाले हैं
तो इट इज़ मच एडवाइजेबल कि आप उतनी ज़्यादा लाउड नॉइज़ में ना हो, पर आपके घर में एक आध दो बम अगर फोड़े जा रहे हैं तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको उस जगह पे नहीं खड़ा होना है। बस यही चीज़ है कि आप अपनी हियरिंग कैपेसिटी को ज़्यादा चैलेंज ना करें। कितने ज़्यादा तेज़ पटाखे की आवाज़ आप सुन सकते हैं, इसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बेटर कि अगर बहुत ज़्यादा पटाखे छोड़ रहे हैं, अगर पटाखे की लूम फोड़ी जा रही है, तो इट्स बेटर कि आप घर में जाके थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में शांत रखें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंटिन्यूस पॉल्यूटेड एयर में ना रहे। 2-2 3-3 घंटे अगर पटाखे फोड़ने का, पटाखे जलाने का अगर कोई आपके वहाँ पे ट्रेंड है, तो 2-2 3-3 घंटे तक अपने आप को इतने हाईली पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में ना रखें। थोड़ी देर बाहर आएँ, थोड़ी देर पटाखे जलाएँ, परिवार वालों के साथ बात करें, वापस अंदर चले जाएँ। इस तरीके से आप अपनी दिवाली एंजॉय कर सकते हैं। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और दिवाली में अपनी घर की साफ सफाई करने के साथ साथ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप अपने मन को राग द्वेष से दूर कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में छुपी हुई खराब ग्रंथियों को साफ कर रहे हैं, और आप हर किसी के साथ एक नया रिश्ता एस्टैब्लिश करके दिवाली मनाएं। तो इससे आपकी प्रेगनेंसी भी स्मूथ होगी और आपके अंदर बड़े हो रहे जो भी बेबी है उन पे ये गर्भ संस्कार का पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ेगा। हैव अ हैप्पी एंड सेफ दिवाली, हैव अ हैप्पी मदरहुड।